एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था। पढ़ाई में कमजोर, हर बार एग्जाम में फेल। हर टीचर और क्लासमेट यही कहते, ये कभी कुछ नहीं कर पाएगा। धीरे धीरे उसने भी मान लिया कि शायद किस्मत ने उसे लूजर बनाया है। लेकिन वक्त बीता। वही लड़का छोटे छोटे पॉजिटिव स्टेप्स लेकर अपनी सोच बदलकर एक दिन हजारों लोगों का लीडर बना और फिर लोग कहने लगे, ये तो बॉर्न विनर है। अब सवाल यह है, क्या वाकई कोई बॉर्न विनर होता है या कोई बॉर्न लूजर? या फिर जीतने और हारने का फैसला हमारी सोच और हमारी चॉइसेस करती हैं? शिव खेरा अपनी किताब यू कैन विन में यही सवाल उठाते हैं और हमें बताते हैं कि जीतने वाले लोग कोई अलग काम नहीं करते, बल्कि वही काम अलग सोच और इंटेग्रिटी के साथ करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है स्टोरी मैग्निफाइड पर। आज हम इस किताब की उन गहरी सीखों को समझेंगे जो आपके अंदर छिपे विनर को बाहर निकालेंगी। शिव खेरा कहते हैं, जीवन दो तरह से जिया जा सकता है। पहला, एक्सक्यूजेस बनाकर, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है, मेरी किस्मत खराब है। और दूसरा, एफर्ट्स डालकर, मैं जो है उसी से शुरू करूंगा और आगे बढ़ूंगा। विनर्स दूसरी कैटेगरी चुनते हैं। कभी ध्यान दिया है, दो लोग एक ही सिचुएशन में होते हैं, एक कंप्लेंट करता है, दूसरा उसी सिचुएशन को अपॉर्चुनिटी बना लेता है। जैसे बारिश शुरू हो जाए, एक आदमी कहेगा अब तो सब खराब हो गया, दूसरा छाता लेकर निकल पड़ेगा और वही काम पूरा करेगा। विनर्स वही हैं जो एक्सक्यूजेस नहीं, सॉल्यूशंस ढूंढते हैं। इस किताब का सेंट्रल थॉट है, विनर्स डोंट डू डिफरेंट थिंग्स, दे डू थिंग्स डिफरेंटली। इसका मतलब है कि जीतने वाले लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिसोर्सेज या लक का इंतजार नहीं करते। वे वही काम ऑर्डिनरी रिसोर्सेज से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सोच के साथ करते हैं। एक छोटा दृश्य सोचिए, दो स्टूडेंट्स एक ही एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। एक दिन रात प्रोक्रेस्टिनेट करता है और आखिरी समय पर पैनिक में पढ़ाई करता है। दूसरा रोज कंसिस्टेंसी से थोड़ा थोड़ा पढ़ता है। रिजल्ट साफ है, दोनों के पास वही किताब, वही टीचर, वही समय था, बट आउटकम अलग क्यों? क्योंकि अप्रोच अलग था। यही विनर्स और बाकी लोगों में फर्क है। यू कैन विन ये किताब सिर्फ मोटिवेशन देने वाली बातें नहीं करती, इसमें प्रैक्टिकल टूल्स हैं। एटीट्यूड कैसे बदला जाए, गोल्स कैसे सेट करें, सेल्फ एस्टीम कैसे बिल्ड हो और इंटेग्रिटी के साथ कैसे सक्सेस मिले। शिव खेरा इस बात पर भी जोर देते हैं कि वर्ड्स और थॉट्स की ताकत हमारी लाइफ डिसाइड करती है। अगर आप लगातार नेगेटिव सोचते और बोलते हैं तो आपकी एनर्जी धीरे धीरे गिरती जाती है। लेकिन जैसे ही आप पॉजिटिव लैंग्वेज और कंस्ट्रक्टिव सोच अपनाते हैं, वैसे ही आपकी सर्कमस्टेंसेस बदलने लगती हैं। जरा गौर कीजिए, ट्रैफिक में फंसे दो ड्राइवर्स को, एक गुस्से में हॉर्न बजाता है, चिल्लाता है और खुद को ही स्ट्रेस देता है। दूसरा कामली इस समय का यूज करता है, ऑडियो लेसन सुनता है या नए आइडिया सोचता है। सेम सिचुएशन, लेकिन रिजल्ट पूरी तरह अलग। यही डिफरेंस विनर्स और बाकी लोगों में है। शिव खेरा कहते हैं, सक्सेस कोई एक्सीडेंट नहीं, ये हैबिट है। पॉजिटिव एटीट्यूड, क्लियर गोल्स और डिसिप्लिन एक्शन से हर इंसान विनर बन सकता है। तो आइए अब हम आगे इस किताब की 12 पावरफुल सीखों को स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लोर करते हैं, जहां आप जानेंगे कि पॉजिटिव एटीट्यूड कैसे जीता जाता है, गोल्स कैसे बनाए जाते हैं, सेल्फ एस्टीम कैसे बिल्ड हो और इंटेग्रिटी के साथ कैसे सक्सेस मिले। जीवन में जीत की शुरुआत किसी रिसोर्स या लक से नहीं होती। जीत की असली शुरुआत होती है एटीट्यूड से। शिव खेरा बार बार बताते हैं कि पॉजिटिव एटीट्यूड किसी भी व्यक्ति को ऑर्डिनरी से एक्स्ट्राऑर्डिनरी बना सकता है। एटीट्यूड एक पेयर ऑफ ग्लासेस की तरह है। अगर आपके चश्मे पर धूल जमी है तो दुनिया धुंधली दिखेगी, लेकिन जैसे ही आप उसे साफ करते हैं, सब कुछ क्लियर और ब्राइट हो जाता है। उसी तरह आपका एटीट्यूड आपकी दुनिया को डिफाइन करता है। जरा गौर कीजिए, दो लोग एक ही सिचुएशन फेस करते हैं। ये कहता है ये प्रॉब्लम है, मैं फंस गया हूं। दूसरा कहता है ये चैलेंज है, मैं कुछ नया सीख सकता हूं। रिजल्ट में फर्क एटीट्यूड की वजह से आता है, सिचुएशन की वजह से नहीं। पॉजिटिव एटीट्यूड सिर्फ माइंड में मैं कर सकता हूं रिपीट करने से नहीं आता, ये एक प्रैक्टिस है। कैसे आप हर दिन अपनी सोच, अपनी लैंग्वेज और अपने रिएक्शंस को ट्रेन करते हैं। शिव खेरा बताते हैं कि नेगेटिव एटीट्यूड धीरे धीरे आपकी एनर्जी को खा जाता है। जैसे अगर आप लगातार सोचते हैं कि मैं ये नहीं कर पाऊंगा, तो आप कोशिश भी आधी करेंगे, और जब कोशिश आधी होगी तो रिजल्ट भी एवरेज होगा। यही सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी है। लेकिन पॉजिटिव एटीट्यूड आपके अंदर कॉन्फिडेंस जगाता है। यह आपको रिस्क लेने,
चैलेंजेस फेस करने और फेलियर को सीखने का मौका मानने की ताकत देता है। एक छोटा सा एग्जाम्पल दीजिए। एग्जाम में फेल होने के बाद एक स्टूडेंट डिप्रेशन में चला जाता है और पढ़ाई छोड़ देता है। वहीं दूसरा स्टूडेंट फेल होने के बाद कहता है, ये तो मुझे बताने का तरीका है कि कहां सुधार करना है। वही फेलियर उसे अगले साल टॉपर बना देता है। पॉजिटिव एटीट्यूड का मतलब ये नहीं कि प्रॉब्लम्स गायब हो जाएंगे, प्रॉब्लम्स रहेंगी, लेकिन आप उनका सामना करने की ताकत डेवलप करेंगे। ये आपको हेल्पलेस नहीं बल्कि होपफुल बनाएगा। प्रैक्टिकल तौर पर पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप करने के लिए शिव खेरा 3 स्टेप्स बताते हैं। 1. पॉजिटिव सेल्फ टॉक, अपनी लैंग्वेज बदलो। मैं नहीं कर सकता की जगह मैं कोशिश करूंगा बोलो। 2. सराउंड योरसेल्फ विद पॉजिटिविटी, नेगेटिव लोगों से दूरी बनाओ, इंस्पायरिंग लोगों के साथ रहो। 3. फोकस ऑन सॉल्यूशंस, प्रॉब्लम्स पे अटकने की बजाय सॉल्यूशंस पे ध्यान दो। लाइफ में विनर्स और लूजर्स के बीच यही फर्क है। विनर हर सिचुएशन में पॉसिबिलिटी ढूंढता है, लूजर हर पॉसिबिलिटी में प्रॉब्लम ढूंढता है। इमेजिन कीजिए एक फार्मर ड्राउट से परेशान है। एक किसान बैठ के रोता है कि बारिश नहीं हुई, दूसरा किसान नए इरिगेशन मेथड्स ढूंढता है और क्रॉप बचा लेता है। सेम ड्राउट लेकिन आउटकम अलग, एटीट्यूड की वजह से। तो पहला सबक यही है कि पॉजिटिव एटीट्यूड आपकी सक्सेस की पहली सीढ़ी है। यह आपकी लाइफ को क्लैरिटी, एनर्जी और डायरेक्शन देता है। और यही हमें अगले प्रिंसिपल की ओर ले जाता है, बिल्डिंग सेल्फ एस्टीम। क्योंकि पॉजिटिव एटीट्यूड तभी स्थायी बन सकता है जब आपके अंदर खुद के लिए रिस्पेक्ट और कॉन्फिडेंस हो। पॉजिटिव एटीट्यूड की नींव तभी मजबूत होती है जब उसके नीचे सेल्फ एस्टीम का आधार हो। शिव खेरा बताते हैं कि जिन लोगों का सेल्फ एस्टीम मजबूत होता है वे मुश्किल हालात में भी डगमगाते नहीं, लेकिन जिनका सेल्फ एस्टीम कमजोर होता है वे छोटी सी असफलता से टूट जाते हैं। सेल्फ एस्टीम का मतलब है खुद की वैल्यू को पहचानना और ये विश्वास रखना कि मैं भी केपेबल हूं। ये एरोगेंस नहीं है, ये अपने स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को ईमानदारी से एक्सेप्ट करना है और फिर भी खुद पर भरोसा रखना है। सोचिए, एक बच्चा हर बार ड्राइंग कंपटीशन में दूसरे बच्चों से हार जाता है। अगर उसका सेल्फ एस्टीम कमजोर है तो वो सोचेगा मैं कभी अच्छा आर्टिस्ट नहीं बन सकता और धीरे धीरे वो कोशिश करना छोड़ देगा। लेकिन अगर उसका सेल्फ एस्टीम स्ट्रांग है तो वो कहेगा हाँ, मैं अभी अच्छा नहीं हूं लेकिन प्रैक्टिस से इंप्रूव कर सकता हूं। यही सोच उसे इवेंचुअली विनर बना सकती है। सेल्फ एस्टीम आपके अंदर रेजिलियंस पैदा करता है। जब दुनिया तुमसे नहीं होगा कहती है तब भी सेल्फ एस्टीम आपको विस्पर करता है, तुम कोशिश करो, तुम्हारे पास क्षमता है। शिव खेरा एक बात पर जोर देते हैं, लो सेल्फ एस्टीम अक्सर दूसरों से कंपैरिजन करने से आता है। जब हम अपनी वैल्यू दूसरों की सक्सेस से मेजर करते हैं तो हमेशा खुद को छोटा पाते हैं। लेकिन जैसे ही हम अपनी जर्नी और प्रोग्रेस को मेजर करते हैं वैसे ही सेल्फ एस्टीम नेचुरली ग्रो करने लगता है। एक छोटा दृश्य लीजिए, 2 एम्प्लॉइज एक ही कंपनी में काम करते हैं। पहला हर समय सोचता है मेरा कलीग मुझसे तेज है, मैं बेकार हूं। दूसरा सोचता है मैं कल से आज बेहतर हूं। पहले का सेल्फ एस्टीम गिरता जाता है, दूसरे का कॉन्फिडेंस बढ़ता जाता है। सेल्फ एस्टीम बनाने के लिए शिव खेरा कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स बताते हैं। 1. सेलिब्रेट स्मॉल विंस, हर छोटी सक्सेस को रिकॉग्नाइज करें। 2. स्टॉप नेगेटिव कंपैरिजन, अपनी जर्नी को दूसरों से नहीं खुद से कंपेयर करें। 3. पॉजिटिव एनवायरनमेंट, उन लोगों के साथ समय बिताएं जो आपको अपलिफ्ट करें ना कि पुल डाउन। सेल्फ एस्टीम की ताकत लाइफ के हर हिस्से में दिखती है। करियर में वही लोग रिस्क लेते हैं और आगे बढ़ते हैं जिनका कॉन्फिडेंस स्ट्रांग होता है। रिलेशनशिप्स में भी वही लोग हेल्दी बाउंड्रीज बना पाते हैं जो खुद को वैल्यू करते हैं। शिव खेरा कहते हैं अगर आप खुद को सम्मान नहीं देंगे तो दुनिया भी आपको सम्मान नहीं देगी। एक एग्जाम्पल सोचिए, इंटरव्यू में 2 कैंडिडेट्स हैं, दोनों के पास समान क्वालिफिकेशन है, लेकिन एक कैंडिडेट नर्वस होकर सोचता है मुझसे नहीं होगा, दूसरा कॉन्फिडेंट होकर सोचता है मैं इस रोल के लिए तैयार हूं। गेस कीजिए किसे जॉब मिलेगी? वही जिसने खुद पर भरोसा किया। तो दूसरा सबक यही है, सेल्फ एस्टीम सक्सेस का फाउंडेशन है। यह आपके अंदर कॉन्फिडेंस, रेजिलियंस और पॉजिटिविटी बिल्ड करता है। और यहीं से अगला स्टेप आता है मोटिवेशन और इनर ड्राइव, क्योंकि सेल्फ एस्टीम आपको स्ट्रेंथ देता है लेकिन आगे बढ़ाने का काम मोटिवेशन करती है। पॉजिटिव एटीट्यूड और सेल्फ एस्टीम के बाद अगला स्टेप है मोटिवेशन, यानी वो इनर ड्राइव जो आपको एक्शन लेने के लिए मजबूर करती है। शिव खेरा कहते हैं एटीट्यूड और सेल्फ एस्टीम आपको खड़ा कर सकते हैं, लेकिन दौड़ने के लिए मोटिवेशन जरूरी है। मोटिवेशन 2 तरह की होती है, एक्सटर्नल और इंटरनल। एक्सटर्नल मोटिवेशन शॉर्ट टर्म होती है, जैसे किसी ने आपको कॉम्प्लीमेंट दिया या प्रमोशन मिल गया। ये थोड़े समय के लिए एनर्जी देती है, लेकिन जब ये सोर्सेज गायब हो जाते हैं तो एनर्जी भी गिर जाती है।
असल गेम बदलती है इंटरनल मोटिवेशन से, जो आपके अंदर से आती है। ये मोटिवेशन पर्पस से जुड़ी होती है। जब आपके पास एक बड़ा क्यों यानी वाई होता है तो कोई भी मुश्किल आपको रोक नहीं सकती। जरा सोचिए, एक स्टूडेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है। अगर उसका मोटिवेशन सिर्फ सोसाइटी को दिखाने का है तो थोड़ी मुश्किल आते ही वो टूट जाएगा। लेकिन अगर उसका मोटिवेशन ये है कि वो अपने परिवार की हालत बदलना चाहता है तो वो कठिनाइयों के बावजूद पढ़ाई करता रहेगा। यही है इनर ड्राइव। शिव खेड़ा एक पावरफुल बात कहते हैं, मोटिवेशन फ्यूअल है लेकिन सेल्फ मोटिवेशन ही सस्टेनेबल फ्यूअल है। इसका मतलब है कि आपको हर दिन खुद को इंस्पायर करना सीखना होगा। मोटिवेशन बिल्ड करने के लिए 3 चीजें क्रिटिकल हैं। पहला, क्लियर पर्पस। जब आपको पता हो कि आप क्यों कुछ कर रहे हैं तो एनर्जी अपने आप आती है। दूसरा, विजुअलाइजेशन। अपने गोल्स को बार बार दिमाग में पिक्चर करना मोटिवेशन को मजबूत करता है। तीसरा, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। हर छोटी प्रोग्रेस को सेलिब्रेट करना आगे बढ़ने की आग को और भड़काता है। एक छोटा एग्जाम्पल लेते हैं। 2 सेल्समैन एक एरिया में जाते हैं। वहां कोई भी शूज नहीं पहनता। पहला सेल्समैन कहता है, यहां मार्केट ही नहीं है। दूसरा सेल्समैन कहता है, यहां तो बहुत बड़ा मार्केट है क्योंकि सबको शूज चाहिए। सेम सिचुएशन लेकिन डिफरेंट मोटिवेशन और डिफरेंट रिजल्ट। मोटिवेशन की कमी ही लोगों को एक्सक्यूजेस की तरफ ढकेलती है, लेकिन मोटिवेशन जितनी इंटरनल होती है उतनी ही ये ऑब्स्टिकल्स को स्टेपिंग स्टोन्स बना देती है। लाइफ में भी मोटिवेशन और इनर ड्राइव का असर साफ दिखता है। एक एथलीट सुबह 4 बजे उठकर प्रैक्टिस करता है। कोई उसे जबरदस्ती नहीं उठा रहा, ये उसकी इनर ड्राइव है। एक आर्टिस्ट रात भर जागकर कैनवस पर काम करता है क्योंकि उसके अंदर पैशन है। यही पैशन और पर्पस विनर्स को क्राउड से अलग करता है। तो तीसरा सबक यही है, मोटिवेशन आपकी एनर्जी का इंजन है। एक्सटर्नल मोटिवेशन आपको शुरू कर सकती है, लेकिन इंटरनल मोटिवेशन ही आपको अंत तक पहुंचाती है। और यहीं से अगला स्टेप आता है, गोल सेटिंग। क्योंकि मोटिवेशन और इनर ड्राइव तभी डायरेक्शन में काम आती है जब आपके पास क्लियर गोल्स हों। पॉजिटिव एटीट्यूड, सेल्फ एस्टीम और मोटिवेशन होने के बाद भी अगर डायरेक्शन क्लियर नहीं है तो एनर्जी वेस्ट हो जाएगी। शिव खेरा कहते हैं, डायरेक्शन के बिना मोटिवेशन एक बिना पतवार की नाव है। इसीलिए विनर्स हमेशा अपने गोल्स को क्लियर डिफाइन करते हैं। जरा पिक्चर कीजिए, एक आर्चर है जिसके सामने टारगेट ही नहीं रखा गया। वो कितने भी एरोस चलाए उसका एम बेकार जाएगा। लेकिन जैसे ही सामने टारगेट आ गया वैसे ही उसके हर एरो का मतलब बन गया। लाइफ भी ऐसे ही है। गोल्स के बिना हम बिजी तो रहते हैं लेकिन प्रोग्रेस नहीं होती। गोल सेटिंग विनर्स और बाकी लोगों के बीच सबसे बड़ा फर्क पैदा करती है। विनर्स वेग बातें नहीं करते, मुझे सक्सेसफुल होना है, मुझे रिच बनना है। वे स्पेसिफिक गोल्स सेट करते हैं। अगले 2 साल में मुझे अपनी स्किल से इतना इनकम बढ़ाना है, या 6 महीने में मुझे अपनी फिटनेस लेवल इंप्रूव करनी है। स्पेसिफिसिटी क्लैरिटी लाती है। शिव खेरा गोल सेटिंग के लिए स्मार्ट फॉर्मूला की बात करते हैं। पहला, स्पेसिफिक, गोल क्लियर होना चाहिए। दूसरा, मेजरेबल, प्रोग्रेस ट्रैक करने लायक हो। तीसरा, अचीवेबल, यानी रियलिस्टिक होना चाहिए। चौथा, रेलेवेंट, आपके पर्पस से जुड़ा हो। पांचवा, टाइम बाउंड, डेडलाइन होनी चाहिए। एक छोटा एग्जांपल लीजिए, कोई कहे मुझे फिट होना है, ये वेग है। लेकिन अगर कोई कहे मुझे अगले 3 महीनों में 5 किलो वेट लूज करना है, रोज 30 मिनट वर्कआउट करके, तो ये स्मार्ट गोल है और ऐसे गोल्स अचीव भी होते हैं। लाइफ में भी यही प्रिंसिपल दिखता है। स्टूडेंट्स जो सिर्फ पास होना है सोचते हैं वे एवरेज रहते हैं, लेकिन जो स्पेसिफिक गोल सेट करते हैं, मैथ्स में 90 लाना है, वे स्ट्रैटेजी बनाते हैं और रिजल्ट्स एक्स्ट्रॉर्डिनरी आते हैं। गोल्स सिर्फ डायरेक्शन नहीं देते, ये मोटिवेशन को सस्टेन भी करते हैं। जब आपको पता होता है कि आप किसके लिए मेहनत कर रहे हैं तो ऑब्स्टिकल्स छोटे लगने लगते हैं। शिव खेरा बताते हैं कि गोल्स को लिखना जरूरी है। रिसर्च कहती है कि जो लोग अपने गोल्स लिखते हैं उनके अचीव करने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। रिटन गोल्स आपके सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट करते हैं। इमेजिन कीजिए, 2 दोस्तों ने एक साथ बिजनेस शुरू किया। पहला कहता है हम सक्सेसफुल होंगे, दूसरा कहता है हम 2 साल में इतने क्लाइंट्स हासिल करेंगे और इतना रेवेन्यू जनरेट करेंगे। दोनों की मेहनत अलग अलग डायरेक्शन में जाएगी। गेस कीजिए कौन आगे निकलेगा? वही
जिसने क्लियर गोल सेट किए। तो चौथा सबक यही है, विनर्स हमेशा गोल ओरिएंटेड होते हैं। गोल्स आपको क्लैरिटी, फोकस और डायरेक्शन देते हैं। और यहीं से हमें अगला प्रिंसिपल मिलता है, परसिस्टेंस। क्योंकि गोल सेट करना आसान है, लेकिन उन्हें अचीव करने के लिए लगातार मेहनत और धैर्य की जरूरत होती है। पॉजिटिव एटीट्यूड, सेल्फ एस्टीम, मोटिवेशन और क्लियर गोल्स होने के बाद भी जर्नी आसान नहीं होती। रास्ते में ऑब्स्टिकल्स आएंगे, फेलियर्स मिलेंगे, लोग डिस्करेज करेंगे। यही वो जगह है जहां विनर्स और बाकी लोगों में असली फर्क आता है। विनर्स हार मानने की बजाय परसिस्टेंस यानी लगातार कोशिश करने का जज्बा रखते हैं। शिव खेरा कहते हैं, विनर्स नेवर क्विट एंड क्विटर्स नेवर विन। यानी जो बीच में छोड़ देते हैं वे जीत नहीं सकते, और जो लगातार कोशिश करते रहते हैं वही अंत में जीतते हैं। जरा सोचिए, थॉमस एडिसन ने जब इलेक्ट्रिक बल्ब बनाया, उससे पहले उसने हजारों बार एक्सपेरिमेंट्स किए। अगर वो 100 या 500 बार पे हार मान लेता तो शायद आज भी दुनिया अंधेरे में होती है। जब उनसे पूछा गया, आप इतने बार फेल कैसे सह गए, तो उनका जवाब था, मैं फेल नहीं हुआ, मैंने सिर्फ 1000 तरीके ढूंढ लिए जो काम नहीं करते। यही परसिस्टेंस की असली ताकत है। परसिस्टेंस का मतलब ये नहीं कि आप बिना स्ट्रैटेजी के बार बार वही गलती दोहराएं। इसका मतलब है हर फेलियर से सीखना, अप्रोच बदलना और फिर से कोशिश करना। एक छोटा एग्जाम्पल दीजिए। एक स्टूडेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम देता है और पहली बार में फेल हो जाता है। अगर वो परसिस्टेंस नहीं दिखाएगा तो वो हार मानकर छोड़ देगा। लेकिन अगर वो अपनी मिस्टेक्स एनालाइज करता है, स्ट्रैटेजी सुधारता है और फिर से अटेम्प्ट करता है, तो इवेंचुअली वो एग्जाम क्लियर कर सकता है। शिव खेरा बताते हैं कि परसिस्टेंस आपको 2 क्वालिटी से मिलती है, डिसिप्लिन और पेशेंस। डिसिप्लिन आपको हर दिन छोटे छोटे कंसिस्टेंट स्टेप्स लेने की आदत देता है, और पेशेंस आपको लॉन्ग टर्म रिवॉर्ड के लिए वेट करने की ताकत देता है। लाइफ में भी परसिस्टेंस विनर्स का सीक्रेट वेपन है। बिजनेस में हर स्टार्टअप पहले साल स्ट्रगल करता है, लेकिन जो फाउंडर्स लगातार अडैप्ट करते रहते हैं और हार नहीं मानते, वही फ्यूचर में सक्सेसफुल कंपनीज बनाते हैं। इमेजिन कीजिए, 2 एथलीट्स मैराथन दौड़ रहे हैं। दोनों की शुरुआत स्ट्रांग है, लेकिन बीच में एक थककर ड्रॉप आउट कर देता है। दूसरा धीरे धीरे लेकिन लगातार पेस बनाए रखता है और फिनिश लाइन तक पहुंच जाता है। गेस कीजिए विनर कौन है? वही जिसने परसिस्टेंस दिखाई। प्रैक्टिकल तौर पे परसिस्टेंस बिल्ड करने के लिए शिव खेरा 3 बातें सजेस्ट करते हैं। पहली, फेलियर्स को फीडबैक मानो, उन्हें एंड नहीं लर्निंग अपॉर्चुनिटी समझो। दूसरी, कंसिस्टेंसी डेवलप करो, छोटे छोटे स्टेप्स हर दिन लो, चाहे प्रोग्रेस धीमी हो। तीसरी, बिग पिक्चर याद रखो, जब मुश्किल लगे तब अपने लॉन्ग टर्म गोल को विजुअलाइज करो। तो 5वां सबक यही है, परसिस्टेंस हर विनर की बैकबोन है। यह आपको हार से उठकर दोबारा कोशिश करना सिखाता है। यह आपकी जर्नी को कठिनाई से अपॉर्चुनिटीज में बदल देता है। और यही प्रिंसिपल हमें आगे ले जाता है इंटेग्रिटी और कैरेक्टर। क्योंकि परसिस्टेंस आपको आगे बढ़ाता है, लेकिन इंटेग्रिटी और कैरेक्टर ये तय करते हैं कि आप किस तरह की सक्सेस हासिल करेंगे। पॉजिटिव एटीट्यूड, सेल्फ एस्टीम, मोटिवेशन, क्लियर गोल्स और परसिस्टेंस आपको सफलता की ओर ले जाते हैं। लेकिन सवाल यह है कि वो सफलता कैसी होगी, टेम्परेरी या परमानेंट, सुपरफिशियल या डीप रूटेड। शिव खेरा कहते हैं, रियल सक्सेस कैरेक्टर और इंटेग्रिटी पर खड़ी होती है। इंटेग्रिटी का मतलब है आप वही करते हैं जो सही है, चाहे कोई देख रहा हो या नहीं। ये ऑनेस्टी से भी आगे की चीज है। ऑनेस्टी का मतलब है झूठ न बोलना, लेकिन इंटेग्रिटी का मतलब है हमेशा सही काम करना, इवन जब आसान रास्ता गलत वाला हो। कैरेक्टर वही है जो आप तब करते हैं जब कोई देख नहीं रहा। रेपुटेशन दूसरों की नजरों में आपकी छवि है, लेकिन कैरेक्टर आपके असली एक्शंस का रिफ्लेक्शन है। जरा गौर कीजिए, एक बिजनेसमैन है जो शॉर्ट टर्म प्रॉफिट के लिए क्लाइंट से झूठ बोलता है। शायद वो कुछ समय के लिए पैसे कमा ले, लेकिन धीरे धीरे लोग ट्रस्ट खो देंगे और उसका एम्पायर गिर जाएगा। वहीं दूसरा बिजनेसमैन इंटेग्रिटी से काम करता है, वादा निभाता है, क्वालिटी देता है। उसका ग्रोथ शायद धीरे हो, लेकिन वो स्थायी होगा। यही फर्क कैरेक्टर बनाता है। शिव खेरा कहते हैं, विनर्स डोंट जस्ट बिल्ड करियर्स, दे बिल्ड कैरेक्टर। सक्सेस का मतलब सिर्फ पैसे या फेम नहीं है। असली सक्सेस वही है जहां आप बिना गिल्ट और डर के सो पाते हैं, क्योंकि आपने गलत रास्ता नहीं चुना। लाइफ में इंटेग्रिटी की इंपॉर्टेंस हर जगह दिखती है। एग्जाम्पल के तौर पे,
रिलेशनशिप्स में ट्रस्ट ही सबसे बड़ा एसेट है। अगर ट्रस्ट टूट जाए तो रिश्ते ज्यादा दिन नहीं टिकते। करियर में भी वही लोग लॉन्ग टर्म रिस्पेक्ट पाते हैं जिनके डिसीजंस ट्रांसपेरेंट और फेयर होते हैं। शिव खेरा हमें कुछ प्रैक्टिकल बातें बताते हैं इंटेग्रिटी और कैरेक्टर बिल्ड करने के लिए। 1. कीप योर प्रोमिसेस, चाहे छोटे हों लेकिन कमिटमेंट्स को निभाइए। 2. डू द राइट थिंग, हाँ इजी नहीं सही रास्ता चुनिए। 3. बी कंसिस्टेंट, हर जगह सेम प्रिंसिपल्स फॉलो कीजिए, घर पर भी और काम पर भी। इमेजिन कीजिए 2 स्टूडेंट्स एक एग्जाम देते हैं, एक चीटिंग करके अच्छे मार्क्स ले आता है, दूसरा ऑनेस्टली स्ट्रगल करता है और एवरेज स्कोर पाता है। शॉर्ट टर्म में शायद पहला विनर लगे, लेकिन लॉन्ग टर्म में असली विनर कौन होगा? वही जिसने ऑनेस्टी और हार्डवर्क से प्रोग्रेस किया, क्योंकि वही कैरेक्टर फ्यूचर में उसे अपॉर्चुनिटीज दिलाएगा। कैरेक्टर और इंटेग्रिटी आपकी लेगेसी बनाते हैं। पैसे और पोजीशन छिन सकते हैं, लेकिन रिस्पेक्ट और ट्रस्ट परमानेंट होते हैं। तो छठा सबक यही है, विनर्स सिर्फ जीतते नहीं, वे सही तरीके से जीतते हैं। कैरेक्टर और इंटेग्रिटी ही असली सक्सेस को मीनिंगफुल और स्थायी बनाते हैं। और यही प्रिंसिपल हमें आगे ले जाता है सेल्फ डिसिप्लिन, क्योंकि इंटेग्रिटी तभी पॉसिबल है जब आपके अंदर खुद को कंट्रोल करने और सही रास्ता चुनने का डिसिप्लिन हो। सक्सेस की जर्नी में एटीट्यूड, सेल्फ एस्टीम, मोटिवेशन, गोल्स, परसिस्टेंस और इंटेग्रिटी बहुत जरूरी है। लेकिन इन सब को सस्टेन करने के लिए जिस क्वालिटी की सबसे ज्यादा जरूरत है वो है सेल्फ डिसिप्लिन। शिव खेरा कहते हैं, डिसिप्लिन ब्रिजेस द गैप बिटवीन गोल्स एंड अकम्प्लिशमेंट। सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब है आपका खुद पर कंट्रोल। ये एबिलिटी है सही काम करने की, चाहे वो मोमेंटरीली अनकंफर्टेबल ही क्यों ना लगे। जरा सोचिए, एक स्टूडेंट एग्जाम की तैयारी कर रहा है। उसके पास 2 ऑप्शंस हैं, मोबाइल उठाकर सोशल मीडिया स्क्रॉल करना या किताब खोलकर पढ़ाई करना। इंस्टेंट प्लेजर उसे फोन की तरफ खींचता है, लेकिन लॉन्ग टर्म सक्सेस किताब में छिपी है। सेल्फ डिसिप्लिन वही ताकत है जो उसे डिस्ट्रैक्शन से रोककर किताब की तरफ बैठाती है। शिव खेरा बताते हैं कि डिसिप्लिन के बिना मोटिवेशन बेकार है। मोटिवेशन आपको शुरू कर सकता है, लेकिन डिसिप्लिन ही आपको फिनिश लाइन तक पहुंचाता है। लाइफ में सेल्फ डिसिप्लिन कई तरीकों से दिखता है। हेल्थ में जंक फूड अवॉइड करना और रेगुलर एक्सरसाइज करना, करियर में काम पर पंक्चुअल रहना और डेडलाइंस पूरा करना, फाइनेंशियल लाइफ में अननेसेसरी खर्च अवॉइड करना और सेविंग करना। एक छोटा एग्जांपल लीजिए, 2 एम्प्लॉइज एक ही ऑफिस में काम करते हैं। पहला हमेशा लेट आता है, एक्सक्यूजेस बनाता है और डेडलाइंस मिस करता है। दूसरा पंक्चुअल है, फोकस करके काम करता है और कमिटमेंट्स पूरा करता है। रिजल्ट ऑब्वियस है, डिसिप्लिन वाला एम्प्लॉय आगे निकल जाएगा, चाहे दोनों इक्वली टैलेंटेड हों। सेल्फ डिसिप्लिन डेवलप करने के लिए शिव खेरा 3 प्रैक्टिकल स्टेप्स बताते हैं। पहला, क्लैरिटी ऑफ पर्पस। जब आपको पता हो कि आप क्यों कुछ कर रहे हैं तो सेल्फ कंट्रोल आसान हो जाता है। दूसरा, डिले ग्रेटिफिकेशन। शॉर्ट टर्म प्लेजर की बजाय लॉन्ग टर्म रिवॉर्ड चुनने की आदत डालिए। तीसरा, क्रिएट रूटीन्स। हेल्दी हैबिट्स और फिक्स्ड रूटीन्स डिसिप्लिन को ऑटोमेटिक बना देते हैं। डिसिप्लिन का मतलब कठोर बन जाना नहीं है, इसका मतलब है कि आप अपने गोल्स और वैल्यूज के अलाइंड चॉइसेस करें। ये फ्रीडम छीनता नहीं बल्कि फ्रीडम देता है, क्योंकि जब आप खुद पर कंट्रोल रखते हैं तो कोई एक्सटर्नल चीज आपको कंट्रोल नहीं कर सकती। इमेजिन कीजिए 2 ड्राइवर्स हैं, एक रेकलेस ड्राइव करता है, सिग्नल्स तोड़ता है और एक्सीडेंट्स करता है। दूसरा ट्रैफिक रूल्स फॉलो करता है, पेशेंस रखता है। दोनों एक ही डेस्टिनेशन तक पहुंचते हैं, लेकिन डिफरेंस क्लियर है। सेल्फ डिसिप्लिन वाला सेफ और कॉन्फिडेंट जर्नी करता है। शिव खेरा कहते हैं कि विनर्स के पास सेल्फ डिसिप्लिन एक आर्मर की तरह होता है। ये उन्हें डिस्ट्रैक्शंस, टेम्पटेशंस और नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस से बचाता है। तो 7वां सबक यही है, सेल्फ डिसिप्लिन आपकी लॉन्ग टर्म सक्सेस का सबसे बड़ा टूल है। ये आपको अपनी एनर्जी और टाइम को सही दिशा में लगाने की ताकत देता है। और यही प्रिंसिपल हमें अगले स्टेप तक ले जाता है, वैल्यूज एंड एथिक्स। क्योंकि डिसिप्लिन तब मीनिंगफुल होता है जब वो सही वैल्यूज और एथिक्स के साथ जुड़ा हो। सेल्फ डिसिप्लिन आपको कंट्रोल देता है, लेकिन सवाल यह है कि वो कंट्रोल किस डायरेक्शन में यूज हो। यही डायरेक्शन तय करती हैं वैल्यूज और एथिक्स। शिव खेरा कहते हैं कि सक्सेस सिर्फ अचीव करना नहीं है, बल्कि सही तरीके से अचीव करना है। वैल्यूज का मतलब है आपके प्रिंसिपल्स और एथिक्स का मतलब है उन प्रिंसिपल्स को कंसिस्टेंटली फॉलो करना।
अगर आपके पास क्लियर वैल्यूज नहीं है तो डिसिप्लिन भी आपको गलत दिशा में ले जा सकता है। जरा सोचिए, एक ब्रिलियंट स्टूडेंट है, फोकस्ड और डिसिप्लिन्ड, लेकिन अगर उसके वैल्यूज कमजोर हैं तो वही मेहनत चीटिंग या शॉर्टकट के लिए इस्तेमाल होगी। शॉर्ट टर्म में रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में वो गिर जाएगा। दूसरी तरफ एक एवरेज स्टूडेंट स्ट्रॉन्ग वैल्यूज के साथ धीरे धीरे सही डायरेक्शन में चलता है और फ्यूचर में अधिक रिस्पेक्टेड व्यक्ति बन जाता है। शिव खेरा कहते हैं कि वैल्यूज वो कंपस हैं जो हमें सही और गलत के बीच रास्ता दिखाते हैं। लाइफ के हर एरिया में वैल्यूज और एथिक्स क्रिटिकल हैं। रिलेशनशिप्स में ऑनेस्टी और ट्रस्ट आपकी वैल्यूज हों तो रिश्ते गहरे बनते हैं। करियर में फेयरनेस और ट्रांसपेरेंसी आपकी पहचान बनती है। बिजनेस में कस्टमर रिस्पेक्ट और क्वालिटी डिलीवर करना आपकी ग्रोथ को स्थायी बनाता है। एक छोटा एग्जाम्पल लीजिए, दो बिजनेसमैन हैं। पहला क्विक प्रॉफिट के लिए नकली प्रोडक्ट बेचता है, दूसरा थोड़ा स्ट्रगल करता है लेकिन जेन्युइन प्रोडक्ट देता है। कुछ साल बाद पहला बिजनेसमैन मार्केट से बाहर हो जाता है, लेकिन दूसरा ब्रांड बन जाता है। क्यों? क्योंकि उसकी वैल्यूज और एथिक्स स्ट्रांग थीं। शिव खेरा ये भी बताते हैं कि वैल्यूज पेरेंट्स और एनवायरनमेंट से डेवलप होती हैं, लेकिन अडल्ट होने के बाद ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कॉन्शियसली उन वैल्यूज को चुनें और इंप्लीमेंट करें। वैल्यूज और एथिक्स बिल्ड करने के लिए कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स हैं। 1. आइडेंटिफाई कोर वैल्यूज। सोचिए कि आपके लिए सबसे जरूरी प्रिंसिपल्स कौन से हैं। 2. अलाइन एक्शंस विद वैल्यूज। हर डिसीजन लेते समय खुद से पूछें, क्या ये मेरे वैल्यूज के अलाइंड है। 3. कंसिस्टेंसी। वैल्यूज तभी मीनिंगफुल हैं जब हर जगह लागू हों, घर पर भी और बाहर भी। इमेजिन कीजिए, एक एम्प्लॉय है जो ऑफिस में ईमानदारी दिखाता है लेकिन घर पर कमिटमेंट्स तोड़ता है। क्या ये असली एथिक्स है? नहीं, असली एथिक्स वही है जो हर जगह दिखे। वैल्यूज और एथिक्स लॉन्ग टर्म रिस्पेक्ट और ट्रस्ट क्रिएट करते हैं। पैसा और पोजीशन छिन सकते हैं, लेकिन वैल्यूज से मिली रेपुटेशन हमेशा रहती है। तो 8वां सबक यही है, सक्सेस मीनिंगफुल तभी है जब वो वैल्यूज और एथिक्स से गाइडेड हो। यही कंपास आपको सही डिसीजंस लेने और सही रास्ते पर चलने की ताकत देता है। और यही प्रिंसिपल हमें आगे ले जाता है टीम वर्क और इंटरपर्सनल स्किल्स। क्योंकि वैल्यूज और एथिक्स स्ट्रांग हो तभी आप दूसरों के साथ इफेक्टिवली जुड़कर बड़ी सक्सेस क्रिएट कर सकते हैं। वैल्यूज और एथिक्स आपको सही रास्ता दिखाते हैं, लेकिन अगर आप अकेले चलते रहेंगे तो आपकी स्पीड भले तेज हो पर दूर तक नहीं जा पाएंगे। शिव खेरा कहते हैं, इफ यू वांट टू गो फास्ट गो अलोन, इफ यू वांट टू गो फार गो टुगेदर। यही टीम वर्क और इंटरपर्सनल स्किल्स की असली ताकत है। लाइफ और करियर में लॉन्ग टर्म सक्सेस रेयरली अकेले मिलती है। चाहे बिजनेस हो, स्पोर्ट्स हो या पर्सनल रिलेशनशिप्स, आपको दूसरों के साथ जुड़ना और मिलकर काम करना आना चाहिए। जरा सोचिए, एक क्रिकेट मैच में एक बैट्समैन कितना भी अच्छा हो, लेकिन अगर बाकी टीम सपोर्ट ना करे तो वो अकेला मैच नहीं जिता सकता। वहीं दूसरी तरफ एक एवरेज बैट्समैन भी स्ट्रॉन्ग टीम वर्क से जीत दिला सकता है। शिव खेरा बताते हैं कि विनर्स सिर्फ अपनी ग्रोथ पर फोकस नहीं करते, वे दूसरों को अपलिफ्ट करते हैं। क्योंकि जब आप दूसरों की सक्सेस में कंट्रीब्यूट करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपकी ग्रोथ भी मल्टीप्लाई होती है। इंटरपर्सनल स्किल्स यानी दूसरों से जुड़ने और इफेक्टिवली कम्युनिकेट करने की एबिलिटी टीम वर्क की बैकबोन है। अगर आप लोगों को रिस्पेक्ट देंगे, उनकी बात सुनेंगे और उनके पॉइंट ऑफ व्यू को समझेंगे तो आपके साथ लोग नेचुरली जुड़ेंगे। एक छोटा एग्जाम्पल लीजिए, दो मैनेजर्स हैं। पहला सिर्फ ऑर्डर्स देता है और दूसरों को क्रिटिसाइज करता है। रिजल्ट, उसकी टीम डीमोटिवेटेड रहती है। दूसरा मैनेजर लोगों की स्ट्रेंथ्स पहचानता है, उन्हें इनकरेज करता है और उनके आइडियाज को वैल्यू देता है। रिजल्ट, उसकी टीम मोटिवेटेड रहती है और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस देती है। शिव खेरा कुछ प्रैक्टिकल बातें बताते हैं बेटर टीम वर्क और इंटरपर्सनल स्किल्स के लिए। 1. रिस्पेक्ट और एम्पैथी। दूसरों की फीलिंग्स और ओपिनियंस को जेन्युइनली वैल्यू कीजिए। 2. क्लियर कम्युनिकेशन। अस्पष्ट बातें करने की बजाय साफ और सिंपल लैंग्वेज में कम्युनिकेट कीजिए। 3. इनकरेजमेंट। दूसरों की छोटी छोटी अचीवमेंट्स सेलिब्रेट कीजिए। लाइफ में भी यही प्रिंसिपल काम करता है। इमेजिन कीजिए, एक फैमिली है जहां हर मेंबर सिर्फ खुद की सोचता है, वहां कॉन्फ्लिक्ट्स और बिटरनेस होंगे। वहीं अगर हर मेंबर दूसरों को सपोर्ट करे तो वही फैमिली स्ट्रेंथ का सोर्स बन जाती है। शिव खेरा कहते हैं, विनर्स बिल्ड ब्रिजेस नॉट वॉल्स, यानी विनर्स दूसरों को जोड़ते हैं, तोड़ते नहीं।
टीम वर्क और इंटरपर्सनल स्किल्स न सिर्फ आपके प्रोफेशनल लाइफ में बल्कि पर्सनल लाइफ में भी हार्मनी लाते हैं। ये आपको लोगों से रिस्पेक्ट, ट्रस्ट और सपोर्ट दिलाते हैं। तो 9वां सबक यही है, विनर्स अकेले नहीं जीतते, वे साथ मिलकर जीतते हैं। टीम वर्क और इंटरपर्सनल स्किल्स से ही आप अपनी जर्नी को मीनिंगफुल और सस्टेनेबल बना सकते हैं। और यहीं से हमें अगला प्रिंसिपल मिलता है, हैबिट्स। क्योंकि टीम वर्क और इंटरपर्सनल स्किल्स तभी सस्टेनेबल होते हैं जब आपके पास सही हैबिट्स हों जो सक्सेस को रोज की प्रैक्टिस बना दें। टीम वर्क और इंटरपर्सनल स्किल्स विनर्स को दूसरों के साथ जोड़ते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म सक्सेस सिर्फ 1-2 अच्छे डिसीजन से नहीं आती। असली सक्सेस रोज की चॉइसेस और एक्शन से बनती है, यानी हैबिट से। शिव खेरा कहते हैं, विनर्स फॉर्म द हैबिट ऑफ डूइंग थिंग्स लूजर्स डोंट लाइक टू डू। हैबिट्स आपकी जिंदगी का इनविजिबल आर्किटेक्चर है। आप दिन भर में जो भी करते हैं, उठने का तरीका, काम करने का पैटर्न, लोगों से बात करने का स्टाइल, सब आपकी हैबिट्स का रिफ्लेक्शन है। जरा सोचिए, अगर आप हर सुबह जल्दी उठकर 30 मिनट पढ़ाई या स्किल बिल्डिंग करेंगे तो 1 साल बाद आपकी नॉलेज और कैपेबिलिटी कितनी बढ़ जाएगी। वहीं दूसरी तरफ अगर आप रोज देर तक सोते रहेंगे और समय वेस्ट करेंगे तो 1 साल बाद भी वहीं खड़े रहेंगे। हैबिट्स धीरे धीरे आपकी डेस्टिनी शेप करती हैं। शिव खेरा कहते हैं कि हैबिट्स पहले छोटी दिखती हैं, लेकिन उनके क्यूमुलेटिव इफेक्ट बहुत बड़े होते हैं। गुड हैबिट्स आपको डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी देती हैं, जबकि बैड हैबिट्स धीरे धीरे आपकी एनर्जी और पोटेंशियल को खा जाती हैं। एक छोटा एग्जाम्पल लीजिए, 2 कलीग्स हैं। पहला हर दिन लंच के बाद 10 मिनट किताब पढ़ता है, दूसरा वही समय गॉसिप में वेस्ट करता है। कुछ महीने में फर्क कम दिखेगा, लेकिन सालों बाद पहला एक्स्ट्राऑर्डिनरी नॉलेज गेन कर लेगा और दूसरा वहीं रहेगा। हैबिट्स बिल्ड करने के लिए शिव खेरा कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स बताते हैं। 1. स्टार्ट स्मॉल। छोटी आदतें डेवलप करें, जैसे रोज 10 मिनट पढ़ना। 2. कंसिस्टेंसी ओवर इंटेंसिटी। एक दिन बहुत मेहनत करने से बेटर है रोज थोड़ी प्रैक्टिस करना। 3. रिप्लेस बैड हैबिट्स। बुरी आदतों को सीधे छोड़ना मुश्किल है, उन्हें किसी अच्छी आदत से रिप्लेस कीजिए। लाइफ में भी यही प्रिंसिपल दिखता है। हेल्थ में रोज एक्सरसाइज करने की हैबिट बॉडी को ट्रांसफॉर्म करती है। करियर में रोज पंक्चुअल रहना और फोकस करना ग्रोथ को सुनिश्चित करता है। रिलेशनशिप्स में रोज छोटे छोटे जेस्चर्स जैसे अप्रिसिएशन रिश्तों को गहरा करते हैं। शिव खेरा कहते हैं, मोटिवेशन आपको स्टार्ट कराता है, लेकिन हैबिट्स आपको चलते रहने की ताकत देती हैं। इमेजिन कीजिए एक म्यूजिशियन रोज प्रैक्टिस करता है। शुरुआत में इंप्रूवमेंट स्लो लगता है, लेकिन धीरे धीरे उसकी स्किल एक्स्ट्रॉर्डिनरी हो जाती है। यही कंपाउंड इफेक्ट हैबिट्स का है। तो 10वां सबक यही है, विनर्स सक्सेस को लक या ओकेजनल एफर्ट पर नहीं छोड़ते, वे सक्सेस को डेली हैबिट्स में बदल देते हैं। यही हैबिट्स उनकी लाइफ को प्रिडिक्टेबल तरीके से आगे ले जाती हैं। और यहीं से हमें अगला प्रिंसिपल मिलता है, लर्निंग और कंटिन्यूअस ग्रोथ। क्योंकि हैबिट्स तभी मीनिंगफुल होती हैं जब वे आपको रोज रोज ग्रो करने में मदद करें। हैबिट्स विनर्स की रोज की प्रैक्टिस होती हैं, लेकिन सवाल यह है वो हैबिट्स किस डायरेक्शन में जाएं? क्या हम वही पुरानी चीजें दोहराते रहें या फिर लगातार नई चीजें सीखकर खुद को अपग्रेड करें? शिव खेरा कहते हैं, विनर्स आर लाइफ लॉन्ग लर्नर्स। नॉलेज और ग्रोथ कभी खत्म नहीं होते। जैसे मोबाइल ऐप्स को लगातार अपडेट चाहिए, वैसे ही हमारी सोच और स्किल्स को भी अपडेट चाहिए। अगर आप सीखना रोक देंगे तो दुनिया आगे बढ़ जाएगी और आप पीछे रह जाएंगे। जरा गौर कीजिए, कितने बिजनेसेस टेक्नोलॉजी के साथ अडॉप्ट ना करने की वजह से खत्म हो गए। वहीं दूसरी तरफ जो कंपनीज लर्निंग और इनोवेशन को प्रायोरिटी देती हैं, वे आज भी मार्केट लीडर्स हैं। यही प्रिंसिपल हमारी पर्सनल लाइफ पर भी लागू होता है। शिव खेरा बताते हैं कि विनर्स फेलियर से भी सीखते हैं। हर सेटबैक उनके लिए लेसन होता है, जबकि लूजर्स फेलियर को एंड मानकर हार मान लेते हैं। एक छोटा एग्जाम्पल लीजिए, 2 स्टूडेंट्स एग्जाम में फेल होते हैं। पहला कहता है, मैं बेकार हूं, अब कुछ नहीं कर सकता। दूसरा कहता है, मुझे अपने प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी बदलनी होगी। गेस कीजिए फ्यूचर में कौन सफल होगा? वही जिसने फेलियर से सीखना चुना। कंटिन्यूअस लर्निंग का मतलब सिर्फ बुक्स पढ़ना नहीं है, ये हर एक्सपीरियंस से सीखना है, लोगों से, सिचुएशन से और अपनी गलतियों से भी। विनर्स हर जगह सीखने का मौका ढूंढते हैं। लर्निंग और ग्रोथ बिल्ड करने के लिए शिव खेरा कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स बताते हैं। 1. क्यूरियोसिटी डेवलप कीजिए, हर चीज को क्वेश्चन कीजिए और नए पर्सपेक्टिव्स एक्सप्लोर कीजिए। 2. सीक फीडबैक, दूसरों से फीडबैक लीजिए और उसे इंप्रूवमेंट के लिए यूज कीजिए। 3. स्टे अपडेटेड,
अपनी फील्ड के नए ट्रेंड्स और डेवलपमेंट्स के साथ जुड़िए। लाइफ में भी यही दिखता है। इमेजिन कीजिए 2 प्रोफेशनल्स हैं। पहला 10 साल से वही स्किल यूज कर रहा है और कुछ नया नहीं सीख रहा। दूसरा हर साल नई स्किल्स ऐड करता है, सेमिनार्स अटेंड करता है और बुक्स पढ़ता है। कुछ समय बाद पहला स्टैग्नेंट हो जाएगा, लेकिन दूसरा लीडर बन जाएगा। शिव खेरा कहते हैं, द मोर यू लर्न द मोर यू ग्रो। ग्रोथ कभी एक्सीडेंट से नहीं आती, ये कॉन्शियस एफर्ट और लाइफ लॉन्ग लर्निंग से आती है। तो 11वां सबक यही है कि विनर्स कभी सीखना बंद नहीं करते। वे हर सिचुएशन को ग्रोथ अपॉर्चुनिटी मानते हैं और हर दिन खुद को अपग्रेड करते रहते हैं। और यहीं से हमें आखिरी प्रिंसिपल मिलता है, सर्विस और कंट्रीब्यूशन। क्योंकि असली ग्रोथ तब मीनिंगफुल होती है जब आप सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी वैल्यू क्रिएट करते हैं। पॉजिटिव एटीट्यूड से लेकर कंटिन्यूअस लर्निंग तक सारी क्वालिटीज आपको सक्सेस तक ले जाती हैं। लेकिन शिव खेरा कहते हैं कि असली जीत वही है जो सिर्फ आपके लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी वैल्यू क्रिएट करे। यही प्रिंसिपल है सर्विस और कंट्रीब्यूशन। जीवन में पैसा, पोजीशन और फेम मिल जाना सक्सेस का हिस्सा हो सकता है, लेकिन अगर वो सिर्फ आपके तक ही सीमित है तो वो अधूरी जीत है। असली सैटिस्फैक्शन तब आता है जब आपकी सक्सेस किसी और की जिंदगी को भी बेहतर बनाती है। जरा सोचिए, एक डॉक्टर है जो सिर्फ पैसे कमाने के लिए पेशेंट्स को ट्रीट करता है। वो सक्सेसफुल दिखता है लेकिन रिस्पेक्ट नहीं पाता। वहीं दूसरा डॉक्टर पेशेंट्स की जेन्युइनली केयर करता है, उनके लिए एक्स्ट्रा एफर्ट करता है। उसका इनकम चाहे कम हो लेकिन उसका रिस्पेक्ट और सैटिस्फैक्शन कहीं ज्यादा होता है। शिव खेरा कहते हैं, विनर्स डोंट जस्ट टेक फ्रॉम द वर्ल्ड, दे गिव बैक मोर देन दे रिसीव। सर्विस का मतलब सिर्फ चैरिटी या डोनेशन नहीं है। सर्विस का मतलब है अपने काम से, अपनी वैल्यूज से, अपने बिहेवियर से दूसरों की जिंदगी में पॉजिटिव इंपैक्ट लाना। एक छोटा एग्जाम्पल लीजिए। एक टीचर सिर्फ सिलेबस खत्म करने के लिए पढ़ाता है, स्टूडेंट्स पास हो जाते हैं लेकिन इंस्पायर नहीं होते। वहीं दूसरा टीचर एक्स्ट्रा एफर्ट करता है, वैल्यू सिखाता है, स्टूडेंट्स के अंदर कॉन्फिडेंस भरता है। वही स्टूडेंट्स फ्यूचर में विनर्स बनते हैं और हमेशा उस टीचर को याद रखते हैं। यही है असली कंट्रीब्यूशन। सर्विस और कंट्रीब्यूशन आपको 2 बड़ी चीजें देती हैं, रिस्पेक्ट और फुलफिलमेंट। रिस्पेक्ट इसलिए क्योंकि लोग आपके वैल्यूज और एफर्ट्स को रिकॉग्नाइज करते हैं। फुलफिलमेंट इसलिए क्योंकि जब आप दूसरों की हेल्प करते हैं तो अंदर से गहरी खुशी महसूस होती है। कंट्रीब्यूशन बिल्ड करने के लिए शिव खेरा कुछ प्रैक्टिकल बातें बताते हैं। नंबर 1, वर्क विद इंटेग्रिटी, अपने काम से वैल्यू क्रिएट कीजिए। नंबर 2, शेयर नॉलेज, दूसरों को सिखाइए और एम्पावर कीजिए। नंबर 3, गिव बैक टू सोसाइटी, छोटी छोटी वे से कम्युनिटी को सपोर्ट कीजिए। इमेजिन कीजिए, एक बिजनेसमैन है जिसने सिर्फ वेल्थ बिल्ड की और दूसरा बिजनेसमैन है जिसने वेल्थ के साथ साथ स्कूल्स और हॉस्पिटल्स भी बनवाए। दोनों सक्सेसफुल कहलाएंगे, लेकिन हिस्ट्री उसी को याद रखेगी जिसने सोसाइटी को भी अपलिफ्ट किया। तो 12वां और आखिरी सबक यही है, असली जीत सेल्फिश नहीं होती, असली जीत सर्विस और कंट्रीब्यूशन में है। विनर्स वही हैं जो सिर्फ अपनी नहीं बल्कि दूसरों की ग्रोथ में भी हिस्सा लेते हैं। और यही प्रिंसिपल हमें इस किताब के कंक्लूजन तक ले जाता है, जहां हम समझेंगे कि शिव खेरा का मैसेज सिर्फ जीतने के बारे में नहीं है बल्कि सही तरीके से जीतने के बारे में है। शिव खेरा की यू कैन विन हमें यह सिखाती है कि जीत किसी के लिए रिजर्व नहीं है, जीत कोई एक्सीडेंट नहीं है, ये एक प्रोसेस है। और ये प्रोसेस शुरू होती है पॉजिटिव एटीट्यूड से, मजबूत सेल्फ एस्टीम से और चलती है मोटिवेशन, क्लियर गोल्स, परसिस्टेंस, इंटेग्रिटी, डिसिप्लिन, वैल्यूज, टीम वर्क, सही हैबिट्स, लाइफ लॉन्ग लर्निंग और अंत में सर्विस और कंट्रीब्यूशन तक। अगर ध्यान से देखें तो किताब का हर प्रिंसिपल एक चेन की तरह जुड़ा हुआ है। पॉजिटिव एटीट्यूड आपको दुनिया देखने का नया लेंस देता है, सेल्फ एस्टीम उस लेंस को मजबूत बनाता है, मोटिवेशन और इनर ड्राइव आपको चलने के लिए फ्यूल देते हैं, गोल्स उस जर्नी को डायरेक्शन देते हैं, परसिस्टेंस आपको हार मानने से बचाता है, इंटेग्रिटी और कैरेक्टर ये तय करते हैं कि आप सही रास्ते पर चल रहे हैं, सेल्फ डिसिप्लिन आपको कंसिस्टेंसी देता है, वैल्यूज और एथिक्स आपको कंपस देते हैं, टीम वर्क और इंटरपर्सनल स्किल्स आपकी जर्नी को अकेलेपन से निकालकर सपोर्ट और स्ट्रेंथ देते हैं, हैबिट्स इन सबको रोज की प्रैक्टिस में बदलती हैं, लाइफ लॉन्ग लर्निंग आपको इवॉल्व कराती है और आखिर में सर्विस और कंट्रीब्यूशन आपकी जीत को मीनिंगफुल बनाते हैं। यानी शिव खेरा का मैसेज साफ है, यू डोंट हैव टू बी ग्रेट टू स्टार्ट बट यू हैव टू स्टार्ट टू बी ग्रेट। आपको विनर बनने के लिए बस पहला कदम उठाना है। धीरे धीरे हर प्रिंसिपल आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करेगा।
सोचिए अगर आज से सिर्फ एक प्रिंसिपल अडॉप्ट करें, मान लीजिए परसिस्टेंस, यानी हार ना मानने की आदत, तो आपकी लाइफ कितनी बदल सकती है। हो सकता है आपके गोल्स जल्दी अचीव ना हो, लेकिन आप उन्हें कभी छोड़ेंगे नहीं, और यही कंसिस्टेंसी इवेंचुअली आपको जीत तक ले जाएगी। या अगर आप सिर्फ पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप करना शुरू करें, तो हर सिचुएशन आपके लिए नया अवसर बन जाएगी। प्रॉब्लम्स छोटे लगने लगेंगे और अपॉर्चुनिटीज बढ़ने लगेंगी। यू कैन विन हमें यह भी रिमाइंड कराती है कि सक्सेस सिर्फ पैसे या पोजीशन तक सीमित नहीं है। असली जीत कैरेक्टर, रिस्पेक्ट और फुलफिलमेंट में है। ये किताब हमें सिखाती है कि जीत सेल्फिश नहीं होनी चाहिए, बल्कि दूसरों की ग्रोथ में भी कंट्रीब्यूट करनी चाहिए। अब सवाल है, आप किस तरह की सक्सेस चाहते हैं? शॉर्ट टर्म जिसमें टेम्पररी खुशी हो, या फिर लॉन्ग टर्म जिसमें रिस्पेक्ट, पीस और फुलफिलमेंट हो? शिव खेरा हमें रास्ता दिखाते हैं कि अगर हम सही एटीट्यूड और सही प्रिंसिपल्स अपनाएं, तो हर कोई लॉन्ग टर्म मीनिंगफुल सक्सेस पा सकता है। तो अब एक्शन का समय है। याद रखिए, विनर्स डोंट डू डिफरेंट थिंग्स, दे डू थिंग्स डिफरेंटली। आपको किसी और जैसा बनने की जरूरत नहीं है। आपको बस अपनी सोच, अपनी हैबिट्स और अपने एक्शंस को सही दिशा में मोड़ना है। आज ही अपने लिए एक छोटा स्टेप चुनिए। वो स्टेप हो सकता है एक नया गोल लिखना, एक बुरी हैबिट रिप्लेस करना, या किसी को हेल्प करके सर्विस का पहला कदम लेना। छोटे स्टेप्स ही बड़े रिजल्ट्स क्रिएट करते हैं। और अगर ये जर्नी आपको वैल्यूएबल लगी, अगर आपको महसूस हुआ कि हाँ, मेरी लाइफ भी बदल सकती है, तो इस मैसेज को अपने तक मत रखिए, इसे दूसरों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि कौन जानता है, आपकी एक शेयर किसी और की जिंदगी बदल दे। और हाँ, जुड़े रहिए हमारे साथ स्टोरी मैग्नीफाइड पर। यहाँ हम आपके लिए ऐसी ही लाइफ चेंजिंग किताबों की गहराई लेकर आते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और इस जर्नी का हिस्सा बन जाइए। क्योंकि याद रखिए, जीतने के लिए आपको बॉर्न विनर होने की जरूरत नहीं, जीतने के लिए बस सही सोच, सही प्रिंसिपल्स और सही चॉइसेस की जरूरत है। और ये किताब आपको यही रास्ता दिखाती है।